करेंगे कि जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक के ये 6 महीने वृषभ राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इन 6 महीनों में कई महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव और गुरुदेव वक्री होंगे। कैसा रहेगा आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन, करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य और भाग्य तथा ग्रहों के अनुसार आपको कौन से उपाय करने चाहिए, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जुलाई 2026 में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार रहेगी। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। जुलाई के महीने में आपके प्रथम भाव में मंगल देव रहेंगे, दूसरे भाव में सूर्य देव रहेंगे, तीसरे भाव में बुध, शुक्र और बृहस्पति देव रहेंगे, चौथे भाव में केतु देव विराजमान होंगे। दशम भाव में राहु देव रहेंगे और 11वें भाव में शनि देव स्थित रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव है। इन 6 महीनों के दौरान शुक्रदेव का गोचर चौथे, पंचम और 6 भाव में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप कोई न कोई नई वस्तु खरीद सकते हैं। वाहन खरीदने, घर की सजावट करने, प्रॉपर्टी खरीदने या सुख सुविधाओं पर खर्च करने के योग बन सकते हैं। इसके साथ ही फैमिली प्लानिंग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग, रिश्ते, पढ़ाई और मनोरंजन के लिए भी ये समय अनुकूल दिखाई देता है। इन 6 महीनों में आपको यात्रा करने के अवसर भी मिल सकते हैं। घूमने फिरने, छुट्टियां बिताने और परिवार के साथ समय बिताने के योग बनेंगे। लव रिलेशनशिप के लिए भी यह समय काफी अच्छा रहेगा। यदि किसी रिश्ते में पहले से कोई समस्या चल रही थी तो उसमें सुधार होने के संकेत मिलते हैं। 3 सितंबर को शुक्रदेव आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे और अक्टूबर माह तक वहीं रहेंगे। यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि छठा भाव रोग, यन, प्रतियोगिता, संघर्ष और शत्रुओं का भाव माना जाता है। इस समय आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी कानूनी मामले, कोर्ट कचहरी या किसी विवाद में फंसे हुए थे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। सितंबर और अक्टूबर का समय शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रेम संबंधों के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। वह आपके प्रथम भाव की बात करें। मंगल देव आपके प्रथम भाव में 3 अगस्त तक रहेंगे। प्रथम भाव हमारे व्यक्तित्व, स्वभाव, सोच, ऊर्जा और आत्मविश्वास को दर्शाता है। जब तक मंगल देव प्रथम भाव में रहेंगे तब तक आपके अंदर अग्रेशन, अधीरता और जल्द प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है और कभी कभी आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हालांकि मंगल आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव भी देंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास, साहस और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। 3 अगस्त के बाद मंगल देव दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल देव आपके सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव में आने के बाद आपकी वाणी में तीक्ष्णता बढ़ सकती है। कभी कभी आप आवेश में आकर कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए विशेष रूप से अगस्त और सितंबर में वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा। अब स्वास्थ्य की बात करें। स्वास्थ्य के मामले में आपको विशेष रूप से स्किन एलर्जी, लिवर रिलेटेड समस्याओं और डाइजेशन का ध्यान रखना होगा। जुलाई के महीने में खान पान को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बाहर का भोजन कम करें और पर्याप्त पानी पिएं। हालांकि यह सावधानी मुख्य रूप से जुलाई तक ही आवश्यक दिखाई देती है। इसके बाद आने वाले महीनों में स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर रहेगा। यदि पहले से कोई छोटी मोटी समस्या चल रही है तो उसमें भी सुधार देखने को मिल सकता है। अब बृहस्पति देव की बात करते हैं। बृहस्पति देव आपके तीसरे भाव में स्थित है और नवंबर तक वहीं रहेंगे। बृहस्पति देव आपके 11वें भाव के स्वामी हैं तथा अपने शुभ प्रभाव से आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं। जुलाई से नवंबर के बीच आप किसी न किसी शुभ कार्य, मांगलिक आयोजन या धार्मिक गतिविधि में अवश्य भाग ले सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो किसी धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा या आत्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं। कुछ लोग इस समय किसी महत्वपूर्ण निवेश का निर्णय भी ले सकते हैं जिसका लाभ उन्हें भविष्य में प्राप्त होगा। बृहस्पति देव तीसरे भाव में अत्यंत मजबूत स्थिति में बैठे हैं। उन पर न तो राहु देव की दृष्टि है और न ही शनि देव की, इसलिए उनका प्रभाव और अधिक सकारात्मक हो जाता है। तीसरा भाव पराक्रम, साहस, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, डिजिटल वर्क और सेल्फ एफर्ट्स का भाव माना जाता है। इस समय आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी। पब्लिक डीलिंग में सफलता मिलेगी।
यदि आप ऑनलाइन वर्क, सोशल मीडिया, यूट्यूब, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग, ट्रैवलिंग या किसी कम्युनिकेशन बेस्ड प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो सफलता मिलने के अच्छे योग बनेंगे। यदि आप नौकरी बदलकर किसी ऑनलाइन प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। बृहस्पति देव आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे और 11वें भाव के स्वामी होने के कारण लाभ के नए अवसर भी प्रदान कर सकते हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट या किसी विशेष उपलब्धि भी योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं राहु देव की। राहु देव आपके दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव करियर, कर्म और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। राहु का दशम भाव में होना कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के संकेत देता है। यदि अक्टूबर 2025 से अब तक आपके करियर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है तो 6 दिसंबर तक कुछ न कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ये परिवर्तन नौकरी बदलने, पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या किसी नए कार्य क्षेत्र के रूप में सामने आ सकता है। राहु देव आपको नए अवसर देंगे, लेकिन इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा। याद रखिए, ग्रह अवसर देते हैं, लेकिन सफलता के लिए कर्म करना हमेशा आवश्यक होता है। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके 11वें भाव में बैठे हैं और 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। वे आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह माने जाते हैं। समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। तो राहु और वक्री शनि मिलकर करियर में महत्वपूर्ण परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं। शनि देव की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। इसके कारण कभी कभी आलसी, सुस्ती या काम टालने की आदत पड़ सकती है। इसलिए आपको स्वयं को अनुशासित रखना होगा। इसके साथ ही शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है। इसलिए फैमिली प्लानिंग के योग तो बन रहे हैं, लेकिन थोड़ी देरी या अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही आपको अपने पेट का भी ध्यान रखना चाहिए। स्टमक रिलेटेड इश्यूज, डाइजेशन प्रॉब्लम्स या डायबिटीज रिलेटेड परेशानियों की संभावना बनी रह सकती है। नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना लाभदायक रहेगा। अब सूर्य देव की बात करते हैं। 15 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य देव आपके चौथे भाव में रहेंगे। यह समय भूमि, भवन, वाहन, राजनीति और प्रशासनिक कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा। यदि आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति, अधिकारी, नेता या उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से मिलना है तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं या भूमि से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यदि आप राजनीति, प्रशासन, मैनेजमेंट या किसी बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कुल मिलाकर ये 6 महीने वृषभ राशि वालों के लिए प्रगति, लाभ, शिक्षा, प्रेम, यात्रा और करियर की दृष्टि से काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। केवल स्वास्थ्य और वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं उपायों की। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। शुक्र आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए शुक्र देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। वो शुन शुक्राय नमः। इसके साथ ही विष्णु सहस्रनाम का पाठ प्रतिदिन करें या सुने। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। साथ ही प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। हमारी ईमेल आईडी और संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।